हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उस हिंदी व्याकरण में हम संधि के बारे में देख रहे थे। संधि के अंदर हमने जो तीन प्रकार की संधियां होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज हम इस क्लास के अंदर जो संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए उनके बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस शब्द की संधि सही नहीं है, यानी एक शब्द है उसकी संधि गलत है। इनमें से जो ए ब स द दे रखे उनमें से एक की गलत है। पीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो आपको बतानी है गलत कौन सी है। तो ए में दे रखा है तत्दन उपरांत तदोपरांत, ब में दे रखा सटदन आनंद षडानंद, स में दे रखा वाकदन इस वागीस, द में दे रखा है सत्यदन चरित्र सचित चरित्र। तो इसके अंदर हमारे जो ए वाली है वो संधि है वो गलत है। ए वाली संधि है वो क्या गलत है, क्योंकि तत्दन उपरांत का होगा तदुपरांत तदुपरांत, इस प्रकार होगा। तो ये हमारी गलत है, तदुपरांत होगा, तदुपरांत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसमें सभी विसर्ग के उदाहरण है, यानी विसर्ग संधि के उदाहरण कौन कौन से। तो विसर्ग संधि ये बीएसटीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने विसर्ग संधि पढ़ी है। विसर्ग संधि में तीन नियम काम कर रहे थे। ओरस यानी एक कंडीशन में ओ बनता है, एक में रह बनता है और एक में स बनता है। स तीन प्रकार से बनता है, तालव्य से बनता है, मूर्धन्य से बनता है और दंत्य से बनता है, इस प्रकार। तो अब इसके अंदर हमारे को जो पूछा है वो पूछ रहा है कि किस में सभी विसर्ग के उदाहरण है। तो इसके अंदर जो ए वाला है, ए के अंदर दोनों ही विसर्ग के उदाहरण है, मनोनयन और शिरोधारी। मनोनयन का हो जाएगा मन है, विसर्ग लग जाएगा, और धन नयन, मन है नयन, और शिरोधारी में हो जाएगा शिर विसर्ग धन धारी, इस प्रकार। तो ये हमारे दो उदाहरण है ए वाले में, ये दोनों किसके है, हमारे विसर्ग के उदाहरण है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। पटवार 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो सही है वो हमारे को बताना है। तो इसके अंदर देखो, ए में दे रखा रीत्यानुसार बराबर दे रखा रीत धन अनुसार, आगे विसर्ग लगा हुआ है। ब में दे रखा वर टिट भीम, तो इसका दे रखा वह धन टिटम्ब, और स में दे रखा महेश्वरी महाधन ऐश्वर्य, और द में दे रखा यशोभिलाषी यश धन अभिलाष। तो इसके अंदर हमारे को जो सही है वो बताना है। तो इसके अंदर जो स वाला ऑप्शन है वो इसका सही है, महेश्वरी का महाधन ऐश्वर्य होगा। इसके अंदर संधि कौन सी है, संधि कौन सी है ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए। महेश्वरी शब्द है उसके अंदर संधि कौन सी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए, निम्नलिखित में से स्वर संधि से निर्मित शब्द है। कॉलेज प्राध्यापक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कॉलेज लेक्चर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्न में से स्वर संधि से निर्मित शब्द है। तो ए में दे रखा मनोयोग देवेंद्र और सदानंद, ब में दे रखा महोत्सव वयोवृद्ध और प्रमाण, स में दे रखा अधोगति स्वागत और सदानंद, द में दे रखा वार्तालाप चंद्रोदय और देवर्षि। तो इसके अंदर जो 4 नंबर है उस 4 नंबर के अंदर हमारा द वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी ये कह रहा है कि स्वर संधि के उदाहरण है। तो इसके अंदर जो वार्तालाप है ना वो शब्द है वो होगा वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप। दूसरा दे रखा चंद्रोदय, तो इसके अंदर हो जाएगा चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय, और देवऋषि इसके अंदर हो जाएगा देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। तो अब देखिए, ये जो वार्ताधन आलाप है ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया।
चंद्रधन उदय ये गुण संधि का उदाहरण हो गया, और देवदन ऋषि ये हमारा भी गुण संधि का उदाहरण हो गया। तो तीनों ही सवर संधि के 5 प्रकार होते, तो ये उन्हीं में से है। तो द वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है यानी गलत है? कृषि पर्यवेक्षक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 5 नंबर है, उस 5 नंबर में अ में दे रखा अन्यतर, बराबर दे रखा अन्यधन उत्तर, ब में दे रखा अभिप्सा अभिधन इप्सा, स में दे रखा सनाविष्ट सनेधन आविष्ट, द में दे रखा पित्र आ गया पितृधन आ गया। तो 5 नंबर है, उस 5 नंबर में हमारे को असंगत जो गलत है वो बताना है। तो अ वाला है वो इसका गलत है, यानी अन्यतर है उसका अन्यतर का जो अन्य धन उत्तर नहीं होगा, इसका होगा अन्य धन इतर, अन्य धन इतर। तो अ है इधर, इसमें से अ निकल रहा है और ये ई हो रहा है और ये मिलकर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। तो अन्यतर इस प्रकार होगा। किसका उदाहरण है, कौन सी संधि है इसके अंदर, ये मेरे को आप कमेंट में बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सवर संधि का उदाहरण नहीं है, यानी सवर संधि का उदाहरण नहीं है वो बताना है। स्टेनोग्राफ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अ में दे रखा विद्याधन आले, ब में दे रखा जगत धन नाथ, च में दे रखा वार्ताधन आलाप, और द में दे रखा रजनीधन ईश। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि सवर संधि का उदाहरण है वो नहीं है। तो इसमें देखते ही पता चल रहा है आपको, क्योंकि देखो ये ब वाला इसके अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एन इसके अंदर व्यंजन है, सवर नहीं है, तो ये हमारा व्यंजन संधि का हो गया, बाकी सारे सवर संधि के उदाहरण है। तो 6 नंबर में ब वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, संहारक शब्द का संधि विच्छेद है, रीट 2021 में पूछा गया है। अ में दे रखा संधन हारक, ब में दे रखा संधन हारक, इसके अंदर हलंत लगा, इसके अंदर हलंत नहीं। देखो ये बारीक से अंतर है, वो भी आपको ध्यान रखना होता है कि किसके हलंत लगा हुआ और किसके हलंत नहीं लगा हुआ है। स में दे रखा समधन हारक, द में दे रखा समधन हारक। तो ये संहारक शब्द इसका यही होगा समधन हारक, यानी स वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, यानी हलंत वाला सम आएगा इसके अंदर, हलंत वाला सम आएगा। जो अनुस्वार लगा उसका हमारा मैं बनेगा, वो किसके तो इसके हलंत भी लगेगा, क्योंकि इसमें अ की मात्रा नहीं आएगी। तो ये बारीक सा जो अंतर है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? वीडियो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, अ में दे रखा यशो भूमि यश धन भूमि, ब में दे रखा शिरोभाग शिरा धन भाग, च में दे रखा वयोवृद्ध वयोधन वृद्ध, आगे है एक ऑप्शन, द में दे रखा अन्योन्य अन्य धन अन्य। तो इसके अंदर हमारा ये द वाला ऑप्शन ही राइट है, अन्योन्य में अन्य धन अन्य है, क्योंकि ये आया है अ और इसके विसर्ग लगा है और हमारा आगे आया है। तो हमारा नेम क्या था कि कोई भी ओ आके विसर्ग लगा हुआ और उसके बाद में कोई घोष ध्वनि आए तो उसका हमारे को ओ बनाना है, उसका हमारे को ओ बनाना है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है और ये ओ बन रहा है, तो ये बात सही है बिल्कुल, द वाला ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शब्द की संधि सही नहीं है? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा 5 अगस्त 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ में है दूधन अवस्था बराबर दुरावस्था, ब में नैद नीति नेति, स में मातृधन इच्छा मातृच्छा, द में शीतधन ऋतु शीतरसु चित्रतु। तो इसके अंदर हमारा अ वाला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि दु धन अवस्था है, तो इसका देखो दु धन अवस्था ये इस प्रकार की संधि की गई है, तो इसका दुर्वस्था होगा, दुरावस्था होगा, दुरावस्था नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दू के बाद में विसर्ग आया, तो हमने पढ़ा है विसर्ग संधि में ई बड़ाई छोटाऊ और बड़ाऊ इनके विसर्ग लगा हुआ और उसके बाद में कोई घोष ध्वनि आए तो उसका हमारे को र बनाना होता है। तो देखिए ये दू आया और यहाँ विसर्ग लगा है, तो इसका हमने र बनाया, तो वो र बना वो हलंत वाला बना है, और वो हलंत वाले र में जब ए की मात्रा लगेगी तो ये र पूरा हो जाएगा, तो दुरावस्था होगा, दुरावस्था नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, लोकेशना शब्द में संधि है,
सेकेंड ग्रेड विषय शिक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अह दीर्घ संधि, ब वर्दी संधि, स अयादि संधि, द गुण संधि। तो इसके अंदर लोक धन ऐषणा इस प्रकार होगा, और वर्दी संधि में क्या है, क्योंकि इधर आया अ और इधर आया ऐ, तो अ के बाद में ए ऐ आए तो उसका हमारे को क्या बनाना, ऐ बनाना, वर्दी करना है, तो हमने वर्दी कर दी है, तो हमारा लोकेशना शब्द बनेगा। तो ब वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो संधि से संबंध रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।